जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था कि हृदय में कृष्ण जी का वास कैसे होता है और किस प्रकार 1 से 13 करोड़ तक जप का उन्होंने भाव बतलाया था। परंतु उन्होंने साथ ये भी कहा था कि जब हम भागवत कथा का रसपान करते हैं ना, तो शायद ये सारे ही फल हमें मिल जाते हैं। परंतु फिर उन्होंने ये भी बतलाया कि सिर्फ फल के लिए नहीं भागवत कथा करनी चाहिए। तो बस इसी के साथ आज आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं कि वृक्ष की छाल पत्तों में रस होता है, वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस भागवत रूप में ये ऐसा रस है जहाँ पे हर प्रकार के तुम्हें रस पान होंगे। जैसे एक वृक्ष के नीचे बैठने से हमारे मन को बहुत कुछ मिलता है, हमें छाया मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की छाया में बैठने से हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मस्तिष्क सब कुछ शांत हो जाते हैं। वेदांत कहता है कि अगर भगवान के पीछे पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि भगवान स्वयं मजबूर हो जाए तुम्हारा उद्धार करने के लिए। कहते हैं भगवान को इस कदर याद करना चाहिए कि भगवान को भी कई बार ये सोचना पड़े कि इस मनुष्य के साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। इस ना प्रश्नों के उत्तर कभी भी नहीं मिलते, पर जब इसको पढ़ो ना तो कुछ-कुछ बातें सुन के ऐसे लगता है कि शायद किसी प्रश्न का उत्तर इसे पढ़ते-पढ़ते मिल जाए। मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि इसे पढ़ते-पढ़ते ना या इसे सुनते समय बहुत से कई प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अगर आप में से भी कुछ के साथ ये हो रहा है ना, तो ज़रूर बताना। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु प्रेम ही सब कुछ है, हमें हर समय प्रभु प्रेम में लीन रहना चाहिए। वेदांत कहता है कि सर्व का त्याग करके ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दो। ईश्वर ऐसे करुणामय हैं, जिन्होंने परीक्षित को इस संसार से मुक्त कर दिया, तो क्या वह हमें ना तारेंगे। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों को व्यास जी ने ये भागवत कथा का रस पान करवाया। परीक्षित का इसे पढ़कर, धुंधकारी का इसे सुनकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके साथ साथ अपने पूरे जीवन में इसका रस पान करके प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो क्या हम नहीं कर सकते? ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है जहाँ मरण बिगड़े। संभव है ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधरती है, भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। जो ज्ञानी होता है वह स्वयं को सदा यही कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, परंतु भक्त हमेशा यही कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे श्री कृष्ण ही ये सब कुछ करवाते हैं। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हमारा हृदय पूरी तरह रसमय हो जाता है और मंगलमय का ही चारों तरफ गुणगान होने लगता है। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। कलयुग का मनुष्य कितना भटकता है, परंतु भगवत कथा उसे भटकने नहीं देती। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ और भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा, भक्ति से पुष्टि मिलेगी, जीवन विलासमय होता है। ये मनुष्य को सावधान करता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को ताना देने पर भीष्म पिता ने ये प्रतिज्ञा की थी, कल मैं अर्जुन को मारूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। कारण ये था कि भीष्म जो भी प्रतिज्ञा करते थे वह पूर्ण करते थे। ये सुनकर कृष्ण भगवान को भी चैन न आया, रात को भी उनको निद्रा न आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की ये दशा हुई, कैसी हुई होगी ये किसी ने नहीं जाना। परंतु जानते हो, अर्जुन की दशा सबसे उत्तम थी, क्योंकि अर्जुन जानता था कि श्री कृष्ण उसके साथ है। आप क्या सोचते हो, जिसे अपनी मौत का सुनकर भी भय ना जागा हो, जो ये मानता हो कि श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ऐसे भक्त का प्रभु साथ क्यों ना देंगे। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, अर्जुन तो नादान है। अर्जुन ने कहा मैंने ये प्रतिज्ञा सुनी है। तो उन्होंने कहा तुम्हें भय क्यों नहीं सता रहा। अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाले तो आप हैं, आप तो जगत के स्वामी हैं। जब आप की निंद्रा उड़ रही है तो फिर मैं क्या करूं। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा चिंतन पूरी तरह से आप करते हो, तो फिर मैं स्वयं का चिंतन क्यों करूं। जिसका चिंतन भगवान स्वयं करते हो वो अपना चिंता क्यों करे। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को हो जाए तब तक ऐसी निष्काम भक्ति करनी चाहिए। लोग अर्जुन का, द्रौपदी का उदाहरण तो देते हैं, परंतु कभी किसी ने खुद से ये पूछा है कि क्या उनकी भक्ति मीराबाई जैसी, अर्जुन जैसी या द्रौपदी जैसी है। क्या कभी किसी ने श्री कृष्ण की उस प्रकार
प्रेम किया है जैसे कि इन सब ने किया था। जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता, तब तक वह स्वयं को सुदामा ना समझे। सुदामा तो ऐसा था कि गरीबी में भी श्री कृष्ण की भक्ति करता था, परंतु श्री कृष्ण से कुछ ना मांगता था। अपने पत्नी के बार बार कहने पर ही वह श्री कृष्ण से मिलने गया। ऐसे लोगों का उदाहरण जब हमारा मन बार बार पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईश्वर भक्ति जाग ही जाती है। मन करता है क्यों ना इन भक्तों की तरह प्रभु हमसे भी मिलने आए, इन भक्तों की तरह प्रभु को हमारी भी चिंता जागे। परंतु इन भक्तों की तरह बनने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु को स्वयं का समर्पण करना होगा, परंतु शायद कलयुग में यही कोई नहीं कर पाता। मनुष्य जब भी कुछ सोचता है, उसका हृदय कुछ मानता है, तो उसका मस्तिष्क उसके आड़े आ जाता है। ये इसलिए है क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की बहुत कमी है, और भागवत ऐसा है जिसे पढ़कर मनुष्य को ज्ञान की बहुत सही तरह से प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, ईश्वर ही सब जगत में व्याप्त है। संत भी ईश्वर के पीछे हैं, परंतु जब कोई संत स्वयं को ईश्वर मान लेता है तो फिर ऐसे संत का त्याग ईश्वर भी कर देते हैं। ईश्वर कहते हैं कि संत का जन्म ही भक्त को ईश्वर के से मिलाने के लिए हुआ है, ना कि स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए। ब्रह्मा जी सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से हमारी सृष्टि बढ़ देवे जहाँ भक्त हों। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि ऐसी है कि सिर्फ गुण देखो, दोष मत देखो। अगर दोष देखने जाओगे तो सारा संसार तुम्हें दोषमय ही लगेगा, परंतु अगर गुण देखोगे तो स्वयं श्री कृष्ण ही तुम्हें चारों तरफ नजर आएंगे। कहते हैं हर नर में नारायण है। जब मन में ये बात ठान लोगे तो कभी भी मन किसी से घृणा नहीं कर सकेगा। अगर कोई तुमसे घृणा करता है तो एक बार सोच के देखना, कहीं ये तुम्हारे पुराने जन्म के कोई कर्म तो नहीं है जो तुम्हारे आड़े आ रहे हैं। बालक का श्रृंगार करने से माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। कभी बालक को काजल का टीका लगाती है तो कभी उसकी गाल चूम लेती है। कभी कहती है कोई मेरे लल्ला को नज़र तो ना लगा दे, क्या मेरे लल्ला के सब दोष दूर हो गए हैं। परंतु वही माता कभी भी भगवान के आगे पूर्ण तरह से अपने बच्चे को समर्पण नहीं करती कि प्रभु स्वयं ही इसकी रक्षा करना। संत होना क्या है? संत होने का तात्पर्य घर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। संत होने का तात्पर्य है एक भक्त को ईश्वर से मिलाना। परंतु तुम संत स्वयं हो सकते हो अगर तुम स्वयं को ईश्वर से मिला दो। मन के गुलाम कभी मत बनो, अपितु मन को अपना गुलाम बनाओ। कभी भी मस्तिष्क को अपना गुलाम ना बनने दो, हमेशा प्रभु के गुलाम बनो। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसे सुखदेव मिल गए। सुदामा ने मन को सुधार लिया, अतः स्वयं श्री कृष्ण उसे मिल गए। अर्जुन ने कभी मस्तिष्क को आगे नहीं आने दिया, अतः श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए। उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने अंत समय में भीष्म जैसे मनुष्य को तार दिया। उन्होंने बहुत से ऐसे भक्तों का उद्धार किया, तो क्या वह हमारा उद्धार नहीं करेंगे? परंतु इसके लिए संभव है मन पर अंकुश लगाना। मृत्यु का कभी भी भय मत रखो, परंतु हाँ इतना भय अवश्य रखो कि जब मृत्यु का समय आएगा तब ईश्वर लेने तुम्हें स्वयं आए। कोई भी ऐसा कर्म मत करो। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जन्म है तो दुख है, वृद्धावस्था है तो दुख है, स्त्री है तो दुख है। कहते हैं कुछ लोग की वृद्धावस्था इतनी सुखमय होती है कि कभी कोई नहीं सोचता, परंतु जो लोग अपने युवा काल में बहुत से पाप करते हैं उनकी कभी कभी वृद्धावस्था दुखमय भी हो जाती है। जब वृद्ध अवस्था में दुख आए तो ये सोचो कि अब तक जो पाप किए हैं अभी उनका पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करने का वक्त आ गया है। अपने पाप प्रभु को कभी भी समर्पित ना करो, अपितु अपने पुण्य प्रभु को समर्पित करो। वो कहते हैं कि प्रभु को कभी भी ये मत बोलो कि मेरे सारे पाप तू ले ले, अपने पापों का खुद भुगतान करो। अपितु प्रभु को ये बोलो कि मेरे सारे पुण्य तेरे। कभी कभी जब आप अपने भगवान के साथ बात करते हो ना, तो किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिलता है। बस इसमें भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि पाप और पुण्य तो सबके साथ है। जहाँ सूर्य है, चंद्र है, धरती है, वायु है, तो फिर पाप भी हैं, फिर दोष भी हैं, फिर दुख भी हैं। तो दुखों से क्यों पछताता है? ईश्वर को स्वयं को समर्पित कर दो, फिर देखो क्या होता है। प्रभु बार बार हमें यही समझाना चाहते हैं। कहते हैं मरणम शरणम तदपि। जैसे जैसे मनुष्य का जो जन्म मरण का चक्कर है वो छूटने की स्थिति आ जाती है तो मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने पापों को लेकर परेशान होता है। तो मन क्यों ना पहले ही अपने पापों के बारे में सोचा जाए। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं
कि मनुष्य जानता है कि एक दिन उसे मरना है, एक दिन उसे सब छोड़ देना है, फिर भी उसका एक ही काम है संग्रह करते रहना। कोई बाल्यावस्था में संग्रह करता है, किसी को खिलौने संग्रह करने का शौक है, तो किसी को दौलत संग्रह करने का शौक है। कोई अपने सामग्री संग्रह करता रहता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि संग्रह करना है तो प्रभु भक्ति का संग्रह करो, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देगी। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर शुकदेव जी वहां पधारे हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि किसी को भी मुझे आमंत्रण नहीं करना पड़ा। जो भी ये कथा सुनना चाहता है वह स्वयं ही इस कथा में आ जाएगा। राजा का जीवन बदल गया। शुकदेव जी ने जब ये जाना कि परीक्षित राजा अब वह राजा ही नहीं रहा, वह तो महर्षि बनते जा रहे हैं। राजश्री और ऋषि इन सब में बहुत उत्तर है। राजा जब तक महलों में रहता है तब तक वह राजा है, परंतु राजा जब महलों से बाहर आकर अपनी प्रजा के लिए सोचता है तब वह ऋषि है। परंतु वही राजा जब पूरे संसार के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है तब वह महर्षि है। इस प्रकार वो कहते हैं कि अब तो परीक्षित महर्षि बन गया है। 7 दिन के बाद प्रभु स्वयं ही इसे लेने आएंगे, क्योंकि ये ऐसे महर्षि हो गए हैं जो पूरे संसार के कल्याण का कारण बना है। पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती, इसी प्रकार जीवन ऐसा है जिसे मिटने में देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद में यही लीला है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान का संपादन का अधिकारी कौन है, ये ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, ऐसा बतलाया गया है। पहले स्कंद में उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा अधिकार के बारे में बहुत विस्तार से बतलाया गया है। शुकदेव जी परिश्रम, उत्तम वक्ता, श्रोता, नारद, व्यास, इन सब के बारे में बातें की गई हैं। समाज को सुधारने की इच्छा अगर मन में है तो शुरुआत स्वयं से करो। जो इंसान स्वयं से शुरुआत करता है उसका साथ प्रभु भी देते हैं। कुछ ऐसा करो कि समाज में तुम कुछ तो प्रभु के नाम का बांट सको। अगर तुम एक बार ऐसा सोच लेते हो कि इस संसार में जो मुझे जन्म हुआ है, मुझे अपने साथ साथ इस भक्ति को भी दूसरों तक पहुंचाना है, तो स्वयं कभी कभी भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं। वक्ता की ऐसी सोच हो तो वह शुकदेव की भांति परमात्मा की दया का अधिकारी बन जाता है। परंतु जिसका विचार करते ही स्वयं में ऐसा अहंकार आ जाए कि मनुष्य ये समझे जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंत निश्चित है। शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ते। 16 आने वैराग्य ना हो तो दृष्टि भगवान में लीन हो जाती है। कथनी और करनी दोनों एक जैसी होनी चाहिए। जिस मनुष्य की कथनी और करनी में फर्क होता है, जो मनुष्य पाप के रास्ते पे चलता है, अधर्म की कमाई खाता है, आपको लगता है जितना मर्जी हम कर ले, कहते हैं दोष तो हर मनुष्य में होता है, परंतु जिसे अपने दोषों का आभास हो जाए और वह कहीं ना कहीं इस कथा का रस पान करे और स्वयं को भगवान में समर्पित कर दे, तो कभी ना कभी भगवान आकर उस स्वयं ही उसकी बाह पकड़ लेते हैं। बस इस अध्याय में यही बतलाया गया है। इसमें बार बार उन्होंने यही कहा है कि हमें अपने मन को, अपने हृदय को ज्ञान देने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आज का मनुष्य ना सच में ज्ञान ही नहीं लेना चाहता। प्रसाद की प्रसिद्धि, अजीरन को प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं, भोगी भी हैं, परंतु भगवान ये कहते हैं कि अगर तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाता है तो तुझे कभी भी विषय दुख नहीं विलापेंगे। शुकदेव जी ने पूर्ण वैराग्य, यही ज्ञान उत्तम है। अब कल फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।